जय श्री राम प्रेमी भक्तों। इस संसार में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बिना ज़्यादा प्रयास किए ही सबका प्यार, सम्मान और सहयोग पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी संघर्ष में ही उलझे रहते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था है। जब मनुष्य के जीवन में भीतर से शुद्धता आती है, जहाँ कपट, दिखावा और स्वार्थ कम होने लगता है, तभी एक अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है। यही स्थिति है जब कहा जाता है कि राम की कृपा उस पर होने लगती है। संतों ने हमेशा यही समझाया है कि भगवान बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय की अवस्था में प्रकट होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अर्थात जब मन निर्मल हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसमें प्रभावित होने लगते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी यही संकेत दिया है कि भगवान राम वहीं बसते हैं जहाँ छल और अहंकार नहीं होता। जिस तरह से यदि पानी गंदा हो तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी साफ हो जाता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सच्चा, सरल और निष्कपट है। वह किसी से धोखा नहीं करता, किसी के पीछे बुरा नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति के आसपास लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि जिस पर कृपा राम की होती है, उस पर सबकी कृपा होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्य है। साइंस भी कहती है कि हमारी सोच और भावनाएं एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती हैं। जब व्यक्ति के भीतर ईमानदारी, करुणा और सच्चाई होती है, तो उसका मस्तिष्क सकारात्मक तरंगे यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। यह मिरर न्यूरॉन्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे सिद्धांतों से जुड़ा है, जहां आपकी आंतरिक अवस्था बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। इसलिए जो व्यक्ति भीतर से साफ होता है, उसके आसपास सकारात्मक लोग और परिस्थितियां अपने आप आकर्षित होने लगती है। संतों के जीवन में भी यही दिखाई देता था। रविदास जी एक साधारण चर्मकार थे, लेकिन उनके भीतर इतनी निर्मलता था कि राजा महाराजा तक उनके चरणों में झुकते थे। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, न ही कोई छल कपट रखा, बस सच्चाई और भक्ति को अपनाया। यही कारण था कि उनके जीवन में ईश्वर की कृपा स्पष्ट दिखाई देती थी और समाज भी उन्हें सम्मान देता था। अब सवाल यह है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। इसका सीधा तरीका है, अपने अंदर झांकना शुरू करें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं किसी से छल कर रहा हूँ? क्या मैं दिखावे के लिए जी रहा हूँ? क्या मेरे मन में किसी के लिए द्वेष है? जैसे जैसे आप इन चीज़ों को छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मन हल्का और शुद्ध होता जाएगा। और जब मन शुद्ध होगा, तब बिना मांगे ही कृपा बरसने लगेगी। आखिर में यही समझना जरूरी है कि राम की कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे मांग कर पाया जाए। यह एक अवस्था है जब आपका मन इतना साफ हो जाता है कि उसमें ईश्वर खुद प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान आपके भीतर आ जाते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए जीवन का मंत्र यही है कि कपट छोड़ो, सरल बनो, कृपा अपने आप आएगी। यानी कि संतों ने ये दोहा लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। यानी कि यदि आपके हृदय में दम्भ, कपट और माया नहीं है, तो भगवान राम हमेशा आपके हृदय में वास करेंगे और आपके घर को स्वर्ग से भी बढ़कर बना देंगे। और इसका तरीका है, यदि ऐसे आपका कपट, दम्भ, माया नहीं छूटती, तो आप भगवान का भजन करें, यानी राम नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर श्वास के साथ करें, क्योंकि श्वास निरंतर चल रही है और श्वास के साथ ही निरंतर नाम जप हो सकता है। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, अन्यथा 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं।